हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। आज मेरे सामने एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी आज के डेट में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रिंस राज जी जो यूपीएससी अभी क्रैक किए हैं और उनका रैंक 141वां रैंक है, बहुत अच्छा रैंक है और वो हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं उनसे, उन्हीं की जुबानी। आप बताएं, चलिए आपको कैसा फील हो रहा है? कि बहुत खुशी, जो मेहनत करी है पिछले 3-4 सालों में उसका ये रिज़ल्ट मिला है, तो बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। पूरे परिवार में सभी लोग बहुत ही खुश हैं और पर्सनली मुझे एक रिलीफ भी है। प्रिपरेशन ख़त्म हुई है तो बहुत ही खुशी का ये पल है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाजीपुर से हुई है। यहाँ 10th तक की पढ़ाई मैंने सेंट पॉल्स हाई स्कूल हाजीपुर से करी। उसके बाद 12th की पढ़ाई मेरी सेंट जॉन्स महुआ से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं आईआईटी दिल्ली गया और सिविल इंजीनियरिंग में मेरी ग्रेजुएशन हुई। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में ही लगा था। अच्छा, तो कितनी बार आपने परीक्षा दी इसके लिए? ये मेरा तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाया था, दूसरी बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था बट मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाया था और ये तीसरा प्रयास था जिसमें 141 रैंक आई है। चलिए, तो बहुत अच्छा रैंक है और हमारी भी शुभकामनाएं आपको है। वैसे बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन में है यूपीएससी का, उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है बच्चों की। हो सकता है कुछ लोगों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है तो वो जो भी सिलेबस है उसको बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसकी कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता कि आपको इतने सालों में ये चीज़ें ख़त्म करनी है या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग समय लग सकता है। कुछ लोगों को 2-3 प्रयास भी लगते हैं, कुछ लोग पहले प्रयास में करते हैं, कुछ 5-6 प्रयास में भी करते हैं। तो ये बच्चों पे निर्भर करता है कि कैसे वो अपना आकलन करें अपनी पढ़ाई का, अपने प्रोग्रेस का, और उसके हिसाब से देखें कि कितना समय उनके लिए ज़रूरी है पढ़ना। पर आम तौर पर जैसे मेरे केस में मैं 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करता था और चूँकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है तो कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि 6-7-8 घंटे तो पढ़ना ही है, तभी आप जाके एक सही समय में आप सिलेबस को ख़त्म कर पाओगे और पेपर के लिए रेडी हो पाओगे। तो एक ये बेसिक मिनिमम पढ़ाई तो होनी चाहिए 7-8 घंटों की। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो 9-10 घंटे की पढ़ाई भी लोग करते हैं और कई बार एग्ज़ाम के टाइम पे मैं भी ऐसे लंबी आवर्स पढ़ता था। तो ये थोड़ा डिपेंड करता है बच्चों के जब ऊपर। कंप्लीट करके गए हैं तो कुछ औरों के लिए भी राह को थोड़ा आसान बनाएं, तो वो क्या उस तरह का कुछ प्लानिंग है कि करियर काउंसलिंग वगैरह ये किया जाए वैसे बच्चों का? जी, अभी तो ऐसा है कि जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ जितने भी मीडिया इंटरेक्शंस के थ्रू जो भी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है वो मैं बता सकूँ। और आज तो डिजिटल मीडिया का टाइम है, आप यूट्यूब के थ्रू और बाकी ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू आप देख सकते हो कि जो भी टॉपर्स हुए हैं उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ रही है और जो कोर्सेज़ वगैरह हैं, क्या पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है, वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाता है। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, अब जैसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं टॉपर्स के, मैं भी बनाऊँगा और वहाँ पे ज़रूर ये कोशिश रहेगी कि बच्चों को वो बता पाऊँ जो मैंने करा, जो किताबें मैंने फ़ॉलो करी, जो स्ट्रेटजी मैंने फ़ॉलो करी। तो वहाँ उसके थ्रू मैं बिल्कुल चाहूँगा कि बच्चे उससे जुड़ें और मैं बाकी लोगों को भी गाइड कर सकूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? जी, बहुत लोगों को श्रेय है इस जर्नी का। सबसे पहले तो मम्मी-पापा का बहुत ही रोल रहता है क्योंकि ख़ासकर जब असफलताओं का दौर होता है उस समय ज़्यादा वो मोटिवेशन देते हैं और हमेशा साथ देते हैं इस चीज़ में, तो सबसे ज़्यादा श्रेय उनका होता है। टीचर्स का बहुत रोल होता है जो इस जर्नी में जिन्होंने सिखाई है चीज़ों को, जिन्होंने पढ़ाया है उस चीज़ को। उसके अलावा घर के सारे सदस्य, मामा-मामी, चाचा-चाची, मेरे दादाजी जो प्रधानाध्यापक है वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें ये यूपीएससी क्लियर करना है। मेरे नाना जी, उनका सपना था, वो है नहीं आज इस दुनिया में, लेकिन उनका ये हमेशा सपना था कि करना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती है। ये आपके सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि मेहनत तो बच्चा खुद करता है, लेकिन जब ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ पे उसको लो फील होता है, तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं, जो चीज़ें उसको याद आती हैं, जहाँ पे परिवार के लोग, घर के लोग, दोस्त के लोग मोटिवेट करते हैं, तो उससे बहुत ही प्रेरणा मिलती है और मेहनत करने की इच्छा शक्ति आती है उससे। तो सबका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे। अच्छा, सुनते हैं कि आपके नाना जी, आपको उनकी अंतिम इच्छा थी कि आप यूपीएससी क्रैक करें और आपको बराबर वो प्रोत्साहित करते थे कि बेटा ज़रूर वो चीज़ करके हमको दिखाना। तो क्या कहेंगे, आज तो वो नहीं है इस दुनिया में, क्या बोलेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल, हमेशा कहते थे, बचपन से कहते थे।
जब भी नानी घर जाता था तो ये कॉन्वर्सेशन रहती थी, ये उनकी बात होती थी, उनका ये सपना है। और जब उनका देहांत हुआ उसके एक दिन पहले भी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने यही दोहराया था कि उन्हें भरोसा है कि भले ही वो रहे ना रहे इस दुनिया में, लेकिन जिस दिन भी मैं बनूंगा, और उन्हें भरोसा था मैं बनूंगा, उस दिन बहुत ही खुशी होगी उनको। तो मुझे लगता है कि फाइनली मैं ये सपना पूरा कर पाया हूँ। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला और उसको मैं निभा पाया। मेरी कुमार प्रधानाध्यापक हूँ उत्तर मध्य विद्यालय सपहा हाजीपुर में, और मेरा मूल घर हुआ खजबत्ता सुल्तानपुर प्रखंड विद्युपुर का है। हम लोग यहाँ गांधी आश्रम मकान बना के रह रहे हैं, यही परिचय है। कैसे बेटा की सफलता पे क्या कहेंगे आप? बहुत ही खुशी है बेटा की सफलता, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज उसने अपना नाम रोशन किया है, पूरे परिवार का, मेरा भी, पूरे दोस्त में ही समाज का भी नाम रोशन किया है। इसलिए उन्होंने अपना जो मेहनत किया है उसको भगवान ने उसे सफलता दी है। अच्छा, इस सफलता में कोई एक टर्निंग पॉइंट आया होगा जहां ये लग रहा होगा कि चलिए आप के अनुभव, आपका जो अनुभव है वो अपने बच्चे को आप साझा किए होंगे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, ऐसा कुछ आपके पास ये है तो वो बताएं। ऐसा इनका कुछ नहीं है, बचपन से हम बहुत ये अपने पढ़ने में मेधावी थे, तो ये अपना हम सिर्फ देखते रहते थे कि रिजल्ट क्या हुआ है, किस टाइप का रिजल्ट, उससे अंदाजा लग जाता था। लेकिन ये था कि कहीं भी भारत में किसी कोना में अगर एग्ज़ाम देना है तो हम साथ जाते थे। जब भी रिजल्ट आता था हम उससे साथ रहते थे, कि होना न होना अलग बात है, कि उससे मोटिवेट सब नहीं गड़बड़ाए, ठीक ठाक रहे, उसको ये टेंशन नहीं होता था कि हाँ गार्जियन मेरे साथ हैं। परीक्षा से निकलते भी थे तो साथ रहते थे, अच्छा गया तो भी ठीक है, नहीं अच्छा गया तो भी ठीक है, मेहनत करते रहना है। इसलिए उन्होंने आगे किया मेहनत। ऐसा इनके जीवन में कुछ नहीं आया। कभी कभी इनको लगता रहा होगा अंदर से कि हाँ हम कहाँ आ गए हैं, हम IIT कर रहे थे, अच्छे पैकेज में जा सकते थे, लेकिन वही मोटिवेट हम लोग किए कि ठीक है वो तो अंतिम है, जब भी चाहे तब ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कि समाज में सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है, इसलिए उसको उन्होंने प्राप्त किया है। चलिए, युवा शक्ति की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।